लिखना धर्मराज जी ने पर शान जोड़ा। बोले धर्मराज जी महाराज की, बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले बजरंग बली की, बोले शामला जी महाराज की। श्री गुरु चरण शरण रज ले के प्रभु शरणा चित धार, धर्मराज की कथा शुभ कहूँ मति अनुसार। वर्णिन को फल मिले है पाप पुण्य अनुसार, धर्मराज की कथा सरस श्री गणेश दातार। एक समय मनीष नैमिषारण्य वन में सैनिकाधिक 88,000 ऋषि गण इकट्ठे होकर सबकी भाई अगले तो बने हुए एक ही धान तो 88,000 ऋषि गण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूची महाराज को आते देख सारे ऋषि गण तथा उन्हें बड़े ही आदर सत्कार के साथ पधार कर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके पश्चात उनके जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले कि हे सूची महाराज, कृपा करके आप हमें धर्मराज जी की कथा श्रवण कराइए तथा साथ उसके विधि विधान और महात्म्य को कहिए। यह सुनकर सूची बोले, हे ऋषि गणों, अपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, आप लोगों को संक्षेप में कह रहा हूँ, सुनो। हे ऋषियों, सतयुग के बीच जाने तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदयपुर नामक का एक विशाल नगर था, जहाँ बरबुहान नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, प्रजा पालक, परोपकारी और वो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में शिकार करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा कि जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर हिरण को मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए वापस घर लौट पड़ा। रास्ते में उसे एक विप्र कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। राजा ने उससे पूछा कि हे कन्या, तू ऐसी आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। तब तो राजा ने हरि प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। गुणवती ऐसे सुंदर विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने गुणवती को प्रयाग सभी देवी देवताओं की भांति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सन्मुख ले गए। गुणवती ने देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दहलियां के दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे के सोने की, उत्तर के दरवाजे के हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे के चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे की सर्व धातु की निशानियां लगी हुई है। गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया और उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसे बाद दूत उसे धर्मराज के सन्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवंती धर्मराज के विशाल कथा तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कामने लगी। कोई प्राणियों का लेखा जोखा लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा जोखा देखा तो यह देखकर कि उसने सभी देवताओं को उनकी भांति करके
भक्ति करके पसंद किया है, पर धर्मराज की कतई भक्ति नहीं की है। वे कुछ नाराज हुए। धर्मराज को इस तरह नाराज देखकर गुणवंती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है कि जो आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा कि हे गुणवंती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना पूजा की है, पर मेरे लिए तूने कुछ नहीं किया है। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवंती, तू ही बता, यह सत्य है या नहीं? यह सुनकर गुणवंती ने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी भक्ति या आराधना का मार्ग नहीं जानती थी, इसलिए नहीं कर सकी। तो यदि आप मुझे वापस जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें तो वह भी कर आऊं। यह सुनकर धर्मराज बोला कि हे गुणवंती, मैं आपकी अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। ये गुणवंती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पूर्व से मेरी भक्ति यानी कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और दूसरी मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन तथा यथाशक्ति के अनुसार नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कुक्कू चंदन आदि से पूजन तथा सफेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग करना चाहिए और नई कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्रह्म भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा कर करना चाहिए और उन्हें भी काली तिली के लाडुओं का भोग धरना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी का या सोने की निशानी मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी की या बांस की छाबड़ी छतरी डोरी गड्डी खड़ाऊ पांचों वस्त्र मर्दाने व जनाने चूड़ा काजल टीकी दर्पण तथा इनके सिवाय भी बन सके तो पंचांग श्री गणेश पंचांग पात्र आसन गौमुखी माला थाली कटोरी आदि चीजें शुभ पात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देना चाहिए। जिसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त काली गाय का दान करे तथा धर्मराज के निमित्त आसन सिंहासन आभूषण आदि भी दान करे। हो सके तो गौदान करने वाली गाय के सोने के सींग रुपये के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान देवे। धर्मराजीर गाय चित्रगुप्त जी धर्मराजीर गायर ओ कहीं चित्रगुप्त जी है धर्मराजी चित्रगुप्त जी धर्मराजी है ओ कहीं है और एक सिद्धि है नहीं डांडी है मेरा आप में डांगड़ी है छुट्टी हुई छुट्टी रुड़ो को बोल के रुड़ो को जाओ। उधर गुणवंती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अट्टी सजाकर उसे शमशान के ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वह वापस जिंदा हो उठी। उसके इस तरह जिंदा हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे
से इसका कारण उसने हृदय भगवती ने सबको